साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हमारी कंप्यूटर की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर टाइप्स। तो कंप्यूटर के कौन-कौन से टाइप हैं और किस-किस आधार पे ये क्लासिफाई किए जाते हैं, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे अपनी इस आज की वीडियो में। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग चलते हैं। और अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से जुड़ी हुई बातें और उससे जुड़े हुए सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। चलिएगा, क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, जो कंप्यूटर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने में, तो उस टेक्नोलॉजी के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। और वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं तो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एनालॉग। तो एक्चुअल में कंप्यूटर वर्क्स और सिग्नल्स तो कंप्यूटर सिग्नल्स पे वर्क करता है। तो ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल सिग्नल्स होते हैं तो जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है, ये डिजिटल कंप्यूटर्स। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। तो आप ये देखिएगा क्लासिफिकेशन कैसा है वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर। तीन प्रकार का, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो यही है कि एनालॉग होता क्या है। तो एनालॉग एक ऐसा क्वांटिटी होती है जो समय के साथ साथ बदलती है। टाइम वेरिंग क्वांटिटीज उन्हें कह सकते हैं, या हिंदी में देखें तो समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें एनालॉग कहते हैं। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और जो वोल्टेज है, इस प्रकार की चीजें। और एनालॉग सिग्नल, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं और लगातार चलते हैं। तो इसलिए चाहे वो साधारण घड़ी हो, ह्यूमन वॉच वाली, ये चाहे स्पीडोमीटर हो जो हमारी गाड़ी की गति को नापता है, या वोल्टामीटर जो वोल्टेज को नापता है, ये सारे कैसे कंप्यूटर के उदाहरण हैं, एनालॉग कंप्यूटर के। उसके बाद दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। ये बात थोड़ी सी आपके हो सकता है समझ में कम आए, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ें कम यूजफुल होती हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत करती हैं हमेशा। डिजिटल कंप्यूटर्स ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के रूप पर चलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। ये गणना के लिए बाइनरी अंक का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर किस में प्रोसेस करता है, बाइनरी अंक में, 0 और 1। और जो जितने भी वर्तमान कंप्यूटर्स हैं वो इसी प्रकार के हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स। और जो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक प्रकार से, या रिसर्च सेंटर्स में काम करते हैं साधारण तौर से, तो वो या मशीनरीज एनालॉग कंप्यूटर्स का बेस हो। चलिएगा, अभी हम एनालॉग वेव्स में और डिजिटल वेव्स में जो भी है उसमें अंतर देखने वाले हैं अगली स्लाइड में। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग समझ लीजिएगा तीसरा टाइप, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल और प्लस एनालॉग दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो कैसा है मिश्रित रूप है डिजिटल का और एनालॉग का। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कैलकुलेशन होती है या प्रोसेसिंग होती है वो तो होती है डिजिटल, और इनपुट और आउटपुट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस सिग्नल के फॉर्म में होता है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है, इनपुट आउटपुट होता है एनालॉग सिग्नल, और जो कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, वो होती है डिजिटल फॉर्म में। कैसे आइएगा समझते हैं इस बात को। देखिएगा, पहले यहाँ पे देखते हैं, ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये स्लाइड वैसे पहले होनी चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बीच में एक हाइब्रिड सीपीयू या हाइब्रिड प्रोसेसर लगा है। और आपको पता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है, और जो कैलकुलेशंस होती हैं वो किस में होती हैं, डिजिटल फॉर्म में।
तो डिजिटल फॉर्म में आपकी कैलकुलेशन और या प्रोसेसिंग होती है। तो क्या होता है, जब इनपुट कोई डाला जाता है तो उसको किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में। और ये जब एनालॉग इनपुट्स किए जाते हैं तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है डिजिटल फॉर्म। तो इसी वजह से कन्वर्टर बीच में लगाया जाता है जिसे बोलते हैं हम एडीसी। तो एडीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिखते हैं, देखो इसको, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। तो एक कन्वर्टर लगाया जाता है पहले ही, वो क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। फिर एक कन्वर्टर लगा होता है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और उसके बाद एनालॉग की फॉर्म में ये आउटपुट दे देता है। तो डीएसी मतलब डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। तो समझ गए होंगे एडीसी क्या होता है, डीएसी क्या होता है। तो बोथ आर द कन्वर्टर्स, और वो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो हाइब्रिड होते हैं वो प्रोसेसिंग करते हैं डिजिटल फॉर्म में और इनपुट्स और आउटपुट्स किस में लेते हैं, एनालॉग सिग्नल में। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके पीछे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में थोड़ा सा अंतर। तो चलिएगा, पहली बात आपको एनालॉग के बारे में समझनी है, ये कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं, मतलब जो बीच में ब्रेक ना हो, अगर चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं इस तरीके से। और जो बीच में ब्रेक होकर के आते हैं वो होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, वो ये पल्सेस की फॉर्म में आते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में। दूसरा पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव। और इनको किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन वेव से। सवाल कैसा भी पूछा जा सकता है, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज छूट ना पाए। तो रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ओनली कैन बी यूज्ड इन एनालॉग डिवाइसेस। तो जो एनालॉग डिवाइसेस हैं वहीं पर ये सिग्नल इस्तेमाल हो सकते हैं, दूसरी जगह नहीं हो सकते, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, अभी पीछे तो हम देख के आए थे, जो वॉच है या फिर स्पीडोमीटर है या फिर वोल्टामीटर है, वो भी हमारे एनालॉग सिग्नल। ऐसे ही है ह्यूमन वॉइस, साथियों कहीं ब्रेक नहीं होती, तो इसी वजह से एक फ्लो में चलता है काम। तो ये ह्यूमन वॉइस भी एक एनालॉग सिग्नल है। नेचुरल साउंड्स जितनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हो, वो एनालॉग है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो एनालॉग वाले हैं, वो जितना भी सिग्नल का प्रयोग करते हैं वो एनालॉग सिग्नल के ही टाइप हैं। तो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कंटिन्यूस सिग्नल है, किस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, साइन वेव से और एनालॉग डिवाइसेस में। और ये जो कंटिन्यूटी शो करने वाली चीज़ें हैं ये एनालॉग सिग्नल के उदाहरण। दूसरी तरफ देखेंगे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, यानी कि ये एक साथ नहीं आते, टूट टूट करके आते हैं पल्सेस की फॉर्म में, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं रहते। तो पहली जो डिस्क्रिमिनेशन है या अंतर है वो ये है, रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेव्स। देखो ये साइन वेव से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अंदर की बातें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है कंप्यूटर पे, इतनी ही जानकारी बहुत है। नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, अदर्स। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें चाहे वो कंप्यूटर हों, मोबाइल्स हों या फिर अन्य डिवाइसेस हों, इन सब में ये सिग्नल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कंप्यूटर, ऑप्टिकल ड्राइव्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर की वॉइसेस हैं वो रुक रुक करके, आपने सुना भी हो तो वो रुक रुक करके आवाज़ आती हैं, तो वही सारी चीज़ें डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स का है। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क। तो किस आधार पे, साइज पे और वर्क पे। तो ये बहुत सारे होते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन हमें कुछ चीज़ें देखनी है जो जरूरी है। पहला, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है साथियों, ये एक प्रकार से मेन कंप्यूटर नीचे होता है, इसके साथ जुड़ा होता है सीपीयू ये कंप्यूटर है, और एक मेन कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं
एक मेन कंप्यूटर होता है, सारी प्रोसेस और कैलकुलेशन यही कंप्यूटर करता है, इनसे सिर्फ डेटा इनपुट किया जा सकता है और छोटी मोटी प्रोसेसिंग हो सकती है। तो मेन फ्रेम मतलब मेन कंप्यूटर होता है सेक्शन में, और इसी के साथ साथ कई सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मल्टी यूजर्स हो सकते हैं। मल्टी यूजर्स मतलब एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं, जबकि मेन प्रोसेसिंग करता है एक ही कंप्यूटर, मेन वाला, तो इसलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। चलिएगा कुछ और देखते हैं। अगला अगला है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर साथियों, एक अभी पढ़ेंगे आप माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स वो सारे होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, या हमारा नेटबुक हो। तो जितनी भी और छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं वो सारे हम इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े जो कंप्यूटर होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे। तो एक तरीका अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, माइक्रो कंप्यूटर, तो ये मिनी कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम के और माइक्रो कंप्यूटर के बीच के। इनका साइज छोटा होता है, जैसे लैपटॉप आप देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप का होता है। मेन फ्रेम काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं, मल्टी यूजर्स के लिए होते हैं। मिनी कंप्यूटर भी बड़े होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में। इसमें भी एक से ज़्यादा मोर देन वन प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, मोर देन वन प्रोसेसर। तो इससे भी क्या होगा, इसकी स्टोरेज भी बढ़ जाती है और स्पीड भी। तो ऐसे करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, और इसमें कई सारे लोग काम कर सकते हैं एक साथ, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो जैसे आपका टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टिकट बुकिंग होती है, कहीं कहीं आप देखेंगे कई सारी विंडोज़ होती हैं और जो जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, या बड़े ऑफिसेस हो गए, या फिर अन्य चीज़ें हो गई, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई कंपनी हो गई बड़ी इस प्रकार की, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, और उसके साथ एक नया टर्म आपके लिए आया है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं घर पे, चाहे वो टेलीविजन हो, या वॉशिंग मशीन हो, वॉशिंग मशीन, या फिर माइक्रोवेव हो। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये अपने आप वर्क नहीं करते, इनके साथ जो छोटे कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं एक प्रकार से, और वो स्पेशल पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस। तो छोटे छोटे ऐड कर दिए जाते हैं, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में अलग से, टीवी में, माइक्रोफोन में। तो ये कैसे कंप्यूटर होते हैं, ये होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। तो आप समझ गए होंगे, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन या घर की छोटी छोटी जो मशीनें हैं उसमें प्रयोग होने वाले जो कंप्यूटर हैं वो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। आपने देखा भी होगा, ये तो सारी घरेलू चीज है। नेक्स्ट जो अगला वाला है वो है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के साथ साथ में कुछ और एक साथ ही आपको दिखाने वाला हूँ, ये पूरी लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये सुपर कंप्यूटर तक है, जो अपने आप में एक स्पेशल कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर साथियों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारे सब सारे आ जाते हैं, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो, नेट नोटबुक कंप्यूटर, या जिसे हम लोग लैपटॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप एक ही बात है। नेटबुक कंप्यूटर, ये भी छोटे कंप्यूटर होते हैं जिसमें इंटरनेट और उसको सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है कहीं भी। तो इंटरनेट के विशेष प्रयोग के लिए छोटे कंप्यूटर्स होते हैं नेटबुक कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो जैसे आकाश के टैबलेट छोटे होते हैं, और इनको फ़ोन के तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं डेटा इनपुट करने के लिए इसमें कोई कीबोर्ड या वैसे चीज़ें नहीं होती, इसको टच स्क्रीन के आधार पर या जो दूसरे तरीके हैं उसके आधार पर इसमें जोड़ा जा सकता है। और देखिएगा जो क्या बोलते हैं, पाम टॉप है। पाम टॉप इसलिए कहा जाता है इनकी, क्योंकि पाम का मतलब होता है हथेली, तो जो हथेली पे, यानी कि इनको हम मोबाइल्स बोलते हैं।
तो जो मोबाइल्स होते हैं यही पाम टॉप होते हैं। लैपटॉप, लैप मतलब गोद होती है, तो गोद में रखने वाले या जिनको आप ज़्यादा भारी भरकम ना हो, और उनके साथ जो एसेसरीज है, माउस, कंप्यूटर, कीबोर्ड वगैरह, वो सब अलग से ना हो, एक ही चीज़ में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो लैपटॉप है। स्मार्टफोन्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाम टॉप का ही लेटेस्ट वर्जन है स्मार्टफोन्स। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन भी कुछ नहीं है, ये भी एक बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बिग साइज के, और ये काफ़ी शक्तिशाली पीसी भी होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो होते तो पर्सनल कंप्यूटर्स ही हैं ये, लेकिन काफ़ी हैवी होते हैं और इनकी स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इनमें से सारे प्रकार के अगर आते हैं तो किस पर आधारित हैं? साइज पे और उनके वर्क पर। और वर्क टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 प्रकार से, एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। तो इस तरीके से 3 प्रकार से बांटे गए हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं साथियों आप लोगों के लिए, तो जो हम लोग यहीं पे चर्चा करने वाले हैं, जरूरी है उन बातों को चर्चा करना। पहला, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु, तो कर्नाटका में है, कर्नाटका में उसकी कैपिटल, और यहाँ पे सिलिकॉन सिटी, क्योंकि आपको पता है कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और चिप्स का निर्माण होता है, और यहीं पर बहुत सारी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का निर्माण भी होता है, और इसीलिए सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कही जाती है बेंगलुरु। कुछ पीसी जो बनाने वाली प्रोड्यूसर कंपनी है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, तो आप देख सकते हैं लेनोवो, ये भी, इसके भी लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आते हैं। IBM, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने पहले भी लिख करके बताई थी, लेकिन याद करते रखिएगा। एप्पल, कैम्पैक, जेनिथ, HCL और HP। और आज के लिए होमवर्क आपका यही है, आप बताएं कि जो HCL कंपनी है और HP है, HCL एंड HP, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं तो वो फुल फॉर्म सर्च करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो HCL और HP। नेक्स्ट, वर्तमान में सभी पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है? PCAT, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। लेकिन इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे, ये 1980 से पहले की बात है, बिफोर, तो उस समय क्या कहलाते थे? PTXT। तो PTXT का मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। लेकिन जो अब के कंप्यूटर्स हैं 1980 के बाद के, उन्हें क्या कहते हैं? PCAT, तो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। PDA, PDA क्या है? ये भी एक प्रकार के कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो जो अपनी खुद के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप का विकास हुआ 1981 में, और किसने किया? एडम ऑसबॉर्न, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। लैपटॉप के डेवलपमेंट में विशेष रोल रहा एडम ऑसबॉर्न का। तो चलिएगा साथियों, हो गई आज की वीडियो, और मैं समझता हूँ कि जितने भी फैक्ट हैं आपके काम के हैं, और इनको नोट करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम लोग अपनी स्पीड को और तेज कर देंगे, और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और कंप्यूटर्स की ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, बस 1-2 किताब आप पढ़ते रहिएगा, और वीडियो से जो पॉइंट्स बन रहे हैं उनको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये कई किताबों से मिल करके बन रहे हैं। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर कंप्यूटर के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।